कहानी उस गांव से शुरू होती है जहां हर सुबह एक ही जगह पर भीड़ लगती थी। वजह थी गन्ने का जूस, जो बहुत ही मीठा था। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि उस मिठास की असली कीमत क्या थी। गांव की सुबह हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कच्ची सड़क के किनारे धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे, क्योंकि रोज की तरह 2 गन्ने के जूस की रेहड़ी लग रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा दिन कुछ अलग होने वाला है। एक तरफ तंशु अपनी दुकान सजा रहा था, रंग बिरंगे बोर्ड, तेज आवाज में बुलावा, आओ भाई, सबसे मीठा जूस। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दूर खड़े लोग भी उसकी तरफ देखने लगे। दूसरी तरफ देवांशु शांत खड़ा था, बिना किसी शोर के। वो गन्नों को साफ कर रहा था, मशीन को धो रहा था। उसका हर काम साफ सुथरा था, लेकिन उसके पास कोई भीड़ नहीं थी। जैसे ही तंशु ने पहला गिलास भरा, वो मशीन के पास रखे एक छोटे से डब्बे में से कुछ ऐसा मिलाता जिससे जूस बहुत ही मीठा हो जाता। और वह ये काम बहुत ही सफाई से करता था, किसी को पता भी नहीं चलने देता था। जैसे ही लोग जूस पीते, वो कहते, अरे भाई तंशु, तुम्हारे हाथ में तो अलग ही स्वाद है, इतना मीठा जूस। और जो एक बार पीता, वो दूसरे लोगों को भी वही आने को कहता। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी, वही लोग अगले दिन फिर से तंशु जूस वाले के पास जाते, जैसे उन्हें कोई अंदर से खींच रहा हो। ये बात अब धीरे धीरे देवांशु को परेशान करने लगी थी। एक आदमी देवांशु के पास आया। उसने धीरे से कहा, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं खुद को रोकना चाहता हूं, फिर भी उसी जूस की तरफ चला जाता हूं। उसकी आवाज में डर साफ था। देवांशु के मन में शक गहरा हो गया। एक दिन उसने सोचा कि ये ऐसा क्या करता है जिससे लोग इसी की दुकान पर जा रहे हैं। उसने चुपके से तंशु को ध्यान से देखना शुरू किया। हर बार वही डब्बा, वही हल्की सी हरकत, लेकिन कोई पकड़ नहीं पा रहा था। देवांशु ने खुद से कहा, सिर्फ मिठास इतनी आदत नहीं बनाती, जरूर कुछ और है। अब ये सिर्फ दुकान की कंपटीशन नहीं थी, ये सच जानने की बात बन चुकी थी। अगले दिन देवांशु ने फैसला किया, वो खुद तंशु का गन्ने का जूस पिएगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी सोच ही बदल देगा। देवांशु धीरे धीरे भीड़ में घुसा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो तंशु के सामने जाकर खड़ा हो गया और पहली बार उसने खुद उस जूस का गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तंशु ने एक पल के लिए उसे देखा, हल्की मुस्कान दी और वही छोटा सा डब्बा छूकर जूस बना दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। देवांशु ने गिलास हाथ में लिया, कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे एक घूंट लिया। पहला स्वाद आते ही वो रुक गया। जूस सच में बहुत मीठा था, लेकिन उसमें कुछ अलग था, जैसे मिठास के पीछे कोई अजीब सा असर छुपा हो। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे का भाव बदलने लगा। उसे अचानक और पीने का मन हुआ। बिना सोचे उसने खुद को रोका, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। देवांशु ने तुरंत गिलास नीचे रखा और पीछे हट गया। उसका मन घबराने लगा था। यह सिर्फ मिठास नहीं है, उसने मन ही मन कहा। अब उसे यकीन हो गया था, कुछ गड़बड़ जरूर है। उधर तंशु उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, जैसे उसे सब पता हो। देवांशु तुरंत अपनी दुकान पर वापस गया, लेकिन उसका मन बार बार उसी जूस को याद कर रहा था। उसने खुद को काम में लगाने की कोशिश की, लेकिन ध्यान बार बार भटक रहा था। कुछ देर बाद वो खुद को रोक नहीं पाया और बिना सोचे फिर से तंशु की दुकान की तरफ बढ़ गया। लेकिन वो सोचने लगा, ये मैं क्या कर रहा हूं? उसने सोचा, अगर मैं खुद को नहीं रोक पा रहा तो बाकी लोग कैसे रोकेंगे? देवांशु ने फैसला किया, अब ये सिर्फ सच जानने की बात नहीं, ये पूरे गांव को बचाने की बात है।
देवांशु ने उसी दिन तय किया, वो जल्दबाजी नहीं करेगा, पहले समझेगा तंशु आखिर ऐसा क्या मिला रहा है जो लोगों को बार बार खींच रहा है। अगले दिन उसने दूर से तंशु की हर हरकत पर नजर रखी। हर बार वही छोटा डब्बा, वही हल्की सी मिलावट। देवांशु ने सोचा, अगर सीधे पूछूंगा तो वो नहीं बताएगा, उसे चालाकी से सच निकालना होगा। उसने एक बच्चे को तंशु के पास भेजा और खुद दूर से देखने लगा। जैसे ही तंशु ने जूस बनाया, देवांशु ने गौर से देखा। इस बार डब्बा थोड़ा खुला रह गया था। अंदर सफेद पाउडर था, लेकिन वो आम चीनी जैसा नहीं लग रहा था। उसका रंग थोड़ा अलग था। देवांशु के मन में शक और गहरा हो गया। ये कुछ और है। वो तुरंत गांव के वैद्य के पास गया और सारी बात बताई। वैद्य ने ध्यान से सुना, फिर बोला, अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूं तो मामला गंभीर है। दोनों ने मिलकर फैसला किया, आज ही सच सामने लाना होगा। दोपहर को वैद्य खुद तंशु की दुकान पर पहुंचा और जूस लिया। उसने जूस को ध्यान से देखा, सूंघा और एक घूंट लिया। कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे का भाव बदल गया, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। वैद्य ने जोर से कहा, इसमें मिलावट है और ये खतरनाक है। भीड़ एकदम शांत हो गई। कुछ सेकंड तक कोई बोला नहीं। फिर धीरे धीरे लोगों के चेहरे बदलने लगे। शक अब गुस्से में बदल रहा था। एक आदमी जोर से बोला, मतलब तू हम सबको बेवकूफ बना रहा था। हम रोज यही पीते थे, हमारे बच्चों ने भी पिया है। तभी एक आदमी आगे बढ़ा, तुझे पता है ये कितना खतरनाक हो सकता था। माहौल और भारी हो गया। तंशु की आवाज कांप रही थी। वो बोला, मैं बस स्वाद बढ़ा रहा था, मुझे नहीं पता था। लेकिन अब कोई आसानी से मानने को तैयार नहीं था। तभी देवांशु आगे आया। उसने हाथ उठाकर भीड़ को शांत करने की कोशिश की। गुस्से से सच नहीं बदलेगा। देवांशु ने तंशु की तरफ देखा। गलती छोटी नहीं है, लेकिन अगर तू आज नहीं रुका तो ये और खतरनाक बन जाएगा। तभी तंशु ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उसने सबसे माफी मांगी और कहा, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। भीड़ चुप थी। तंशु सिर झुकाए खड़ा था। लोग बिना कुछ बोले वहां से जाने लगे। कुछ देर बाद उसकी दुकान के सामने सिर्फ खाली गिलास बचे थे और पहली बार उसे समझ आया, भरोसा एक बार टूट जाए तो आवाज नहीं करता, बस खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें